नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो बातें बताने वाला हूँ वह थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। दोस्तों, आपके जीवन काल में आपके कुंडली में धन देवी का राजयोग का निर्माण हुआ है। इस समय आपको सोने का महल, सोने का घर मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे आपके जीवन काल में हमेशा ही राजयोग का निर्माण रहता है, लेकिन जाने अनजाने में आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके वजह से आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहती है और आपका भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पाता है। इस समय आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आज अभी से आप एक बात ध्यान में रखें कि आपका भाग्य हर क्षेत्र में इतना तरक्की प्रदान करेगा जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपका जीवन एक राजाओं की तरह होगा, लेकिन बस आप लोगों को बार बार समझाने के बावजूद कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण से आपको शनिदेव का प्रकोप का झेलना पड़ता है, भाग्य का साथ नहीं मिलता है, धन देवी का आपके ऊपर कृपा नहीं बन पाती है। दोस्तों, आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा कि 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बहुत जगहों से भारी धन लाभ लिखा है। इस समय सोने का घर आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बहुत जगहों से भारी धन लाभ लिखा हुआ है। इस समय धन देवी राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस समय आपके कुंडली में कुबेर जी का विशेष कृपा रहने वाली है। इस समय आपको बस अपने जीवन काल में कुछ गलतियां नहीं करना है, नहीं तो जीवन भर पछतावा होगा आपको। इस समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आप इस समय बहुत बड़ी धनवान बनने वाले हैं। आपका जीवन एक राजाओं की तरह होगा। जो समाज में, गांव समाज में, मोहल्ला में आपका कोई बात का, आपका एक भी बात का कोई कद्र नहीं करता था, वह इंसान भी आपके सामने इससे बड़ा होगा और आपके सारे बात को ध्यान से सुनेगा। और आप समाज में इस समय एक उपदेशक के रूप में देखे जाएंगे। आपका बात को सभी लोग सम्मान करेंगे, क्योंकि इस समय आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप एक ऊंचाइयों पर चढ़ सकते हैं। इस समय कुछ बातों का आपको बस विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय भगवान आपको हर क्षेत्र में तरक्की प्रदान करेगा। दोस्तों, इस समय जो भी जिंदगी में एक से बढ़कर एक समस्याएं आ रही थी, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी हैं। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है। आपके पास पैसे टिकता नहीं है, पैसे रुकता नहीं है। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा किसी न किसी विघ्न बाधाएं में, पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। आपके जो रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है। आप कभी खुद को कोसते हैं, कभी भगवान को कोसते हैं, कभी अपने भाग्य को कोसते रहते हैं कि हमने ऐसा क्या पाप किया है कि भगवान हमारे साथ इतना मुसीबत में मुसीबत डाले जा रहा है। एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा समस्या आके खड़ा हो जा रहा है। पता नहीं हमारा किस्मत भगवान कैसे लिखा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिससे माँ लक्ष्मी सबसे जल्दी प्रसन्न होता है। आप थोड़ी भी अच्छाइयाँ करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर थोड़ी भी गलतियां करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाते हैं। आप ये कह सकते हैं माँ लक्ष्मी का, ऐसे जो भी देवी देवताएं हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो माँ लक्ष्मी का सबसे दुलारुगा जो बच्चा, जो सबसे ज़्यादा दुलार करता है, वह बच्चे आपके राशि के जातक होते हैं। तो आपको अपने जीवन काल में कुछ गलतियां नहीं करनी है, जिससे माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होती है और जीवन काल में धन की दिक्कतें होती है, पैसे टिकते नहीं है, रोजगार कारोबार में अड़चने आती है और शनिदेव का आपको प्रकोप झेलना पड़ रहा है, जिससे आपको जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में रोजगार, कारोबार, व्यापार में अत्यधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। इस समय अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो लंबी यात्रा भी इस समय आपकी हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। अगर अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं तब भी आपकी लंबी यात्रा होने की इस समय संभावना देखने को मिल रही है।
इस समय यात्रा आपका सुखदायक रहेगा, जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य भी संपन्न होगा। इस समय कुछ ऐसे भी जातक मिलेंगे जो आपको हराना चाहेंगे, जो आपको नुकसान करना चाहेंगे, लेकिन इस समय आपके ऊपर हनुमान जी का कृपा रहेगा। कोई भी शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और आप इस समय जीत का झंडा लहराएंगे और जो भी आपके सामने आएगा उसको आप नाकाम करके अपना कार्य को संपन्न करके ही दम लेंगे। इस समय आप अपनी बुद्धि और चालाकी से हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। इस समय आपके रोजगार कारोबार में जो लंबे समय से जो अड़चनें आ रही थी, जो मुसीबतें आ रही थी, उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। उसको समाप्त करके आप अपने कारोबार रोजगार में अच्छी मुनाफा प्राप्त करेंगे और अच्छी कारोबार को वृद्धि भी कर पाएंगे, कारोबार में वृद्धि करेंगे, उसमें भी आपको तरक्की देखने को मिलेगा। इस समय कोई अच्छा मार्गदर्शक भी आपको मिलेंगे, जिसके मार्गदर्शन से आप अपने जिंदगी में, अपने जीवन काल में आप कुछ सुधार लाएंगे और उससे आपको रोजगार में भी वृद्धि होगा और आपके जीवन में थोड़ा खुशियां भी प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, चाहे आप खुद को कोसें, अपना किस्मत को कोसें या भगवान को कोसें, लेकिन अगर आप ये कामना करते हैं कि मैं सोए रहूं रहे भगवान 10 करोड़ आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा बात कड़वा हो सकता है, शायद मेरा बात आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। आप भगवान उसी का मदद करता है जो खुद का मदद करता है। अगर आप खुद से घर से निकल कर मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। जो इंसान परीक्षाएं में बैठता है, भले ही कमज़ोर हो, पढ़ने में कमज़ोर हो, लेकिन अगर वो मेहनत कर रहा है ना, तो भगवान उन्हें पास अवश्य कराता है। लेकिन कोई छात्र ऐसा जो पढ़ने में तेज है लेकिन मेहनत नहीं कर रहा है, तो वह पास नहीं होता, सफलता उन्हें नहीं मिलता। यह बात ध्यान में रखें। तो आपको भगवान तभी मदद करेगा जब आप खुद की मदद करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, भगवान वही करता है, भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है, लेकिन भगवान वो नहीं करता है जो आपको अच्छा लगता है। भगवान वह करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। आपको शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। मैं जानता हूं, अगर आप कुछ साल पिछले की ओर ध्यान देंगे तो आपको ख्याल होगा कि आपके जीवन काल में इतना परेशानी नहीं आ रही थी, इतना मुसीबतें नहीं आ रही थी, और कोई भी मुसीबत आ रही थी तो उससे आप आसानी से लड़ ले रहे थे, उससे आप हराने में सफल हासिल कर रहे थे। कोई भी आपका एक बाल बांका नहीं कर पा रहा था। हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर रहे थे और जिंदगी में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करते जा रहे थे, हर चीज़ को हासिल करते जा रहे थे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है, आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है वह आपने दिन रात एक करके, आपने मेहनत करके आपने हासिल किया है। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है, जैसे कि लगता है परेशानियों की लंबी बाढ़ आ गई हो। आप एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी आके खड़ा हो जा रहा है, दूसरा परेशानी आके दस्तक दे रहा है। इस समय आपके घर में भी कलेश हो रहे हैं। कुछ जातक के पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है। इस समय घर में भी कलेश हो रहे हैं और इस समय आपके अपने ही लोग इस समय गुप्त रूप से शत्रु बनते जा रहे हैं। आपके अपने ही लोग आपके रोजगार कारोबार में अड़चन बनते जा रहा है। और दोस्तों, आप कोई भी नई कारोबार या नई कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या कोई कार्य करना चाहते हैं, तो वह कार्य होते होते आपको अंतिम में आप असफलता हासिल कर लेते हैं। आपको लगता है यह कार्य नहीं हो पाएगा, आप हार मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यह शनिदेव का प्रकोप के कारण ऐसा हो रहा है। आपके जीवन काल में लंबे समय से शनि के 7.5 लगू थी, शनि के 7.5 चल रही थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। यहाँ से कुछ समय बाद पुनः फिर से शनि का 7.5 लागू होगी, जो कि 2025 तक रहेगी। लेकिन अभी आपके जीवन काल से शनि का 7.5 हट चुकी है, जिससे आपके जीवन काल में सफलता मिलेगी। बस इस समय कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय कई जगहों से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगा, रोजगार से धन लाभ होगा, ससुराल पक्ष से धन लाभ होगा। इस समय आपके बड़े मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकते हैं, कुछ बड़ी इच्छाएं भी पूर्ण हो सकते हैं। आप इस समय कई सारे ऐसे कार्य थे आपके जो अटक गए थे, लंबे समय से करने का प्रयास कर रहे थे, कोई ना कोई मुसीबत आ रही थी, उसमें सफलता नहीं हासिल कर पा रहे थे। इस समय आपका कार्य अवश्य बनेगा, लेकिन उसके लिए इस समय आपको इस बातों को ध्यान से समझना होगा कि आज मैं जो गलतियां करने से मना करूंगा, वह बातें आपको अपने कान में रख लेना है, अपने दिल और दिमाग में सेट कर लेना है कि वह गलतियां आपको जीवन काल में कभी भी नहीं करनी है। और आपके भाग्य में, आपके जीवन काल में जो भी परेशानी है, मैं सारे परेशानियों का, समस्याओं का समाधान का उपाय भी आज मैं बताने वाला हूँ। अगर यह वीडियो ध्यान से देख लिए
और वह उपाय कर लिए तो आपके जीवन काल के सारे समस्या का समाधान आज से ही होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला गलती आप लोग को ये नहीं करनी है जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है, आपको रोजगार कारोबार में अड़चने आती है, धन में वृद्धि नहीं होती है, पैसे घर में टिकता नहीं है। इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो चुकी है। तो माँ लक्ष्मी को आपको रुष्ट नहीं करना है। इस समय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिए तो आपको इतना धन की प्राप्ति होगा कि आप सोने का घर खरीद सकते हैं, आप लोगों का दान कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी कुछ होगा आप लोगों को दान करने में, लोगों को खुश करने में कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, लोग दान वही करता है जिसके पास जो होता है। इस समय आपके पास धन होगा और आप बहुत गरीबों का भी भला करने वाले हैं, बहुत गरीबों को धन का लाभ भी देंगे, क्योंकि आपका व्यवहार में ऐसा स्वभाव है। आप जब भी लोगों का कोई आता है आपकी सहायता मांगने के लिए, आप उसका सहायता अवश्य करते हैं, बिना भेदभाव किए ही निस्वार्थ भाव से आपसे यथाशक्ति जो हो पाता है आप सहायता करते हैं। आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं लेकिन लोग आपके साथ बुरा करते हैं। आप जिसके साथ भला करते हैं वही लोग आपके लिए बुरा साबित होता है, वही लोग आपके लिए शत्रु भी बनते जाता है। लेकिन आप लोगों को गलतियां क्या नहीं करनी है और आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय भी मैं वीडियो का अंत में बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को गलतियां ये नहीं करनी है कि सबसे पहले सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन आपको नहीं देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके घर में लेबर मजदूर है, कार्य करने वाला कार्य करता है, कोई सफाई कर्मी है, लेबर है, मजदूर है या मजबूर व्यक्ति है, तो उन्हें मदद करना अच्छी बात होता है। उनका पैसा नहीं रखना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि पहले ही पैसा दे दें या फिर तो बोलें अगले दिन देंगे। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं और ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। आज मैं जो गलती करने से मना कर रहा हूँ वो नहीं करेंगे तो आपके जीवन के सारे सपने सच हो जाएंगे, सारे सपने आपके पूरे होंगे। अगली बात, गुरुवार के दिन कभी किसी को रुपया पैसा ना दें। अगर देंगे कोशिश करें कोई वस्तु भी गुरुवार के दिन किसी को ना दें, खास करके दान में ना दें। ऐसा करने से आपका वह पैसा अटक जाएगा, उससे आपके धन का हानि भी होगा। यह बात ध्यान में रखें आप। अगली बात, कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी को कच्ची दूध उधार ना दें। अगर है तो उबला हुआ दूध दें। अगर दूध का कारोबार करते हैं तो थोड़ी सी अलग बात है, लेकिन घर से दूध उधार ना दें। सूर्यास्त के बाद किसी को लहसुन प्याज ना तो लेना है ना देना है। सूर्यास्त के बाद किसी को भी हल्दी और नमक और तेल भी ना दें। प्रयास करें ना दें तो बेहतर होगा। इससे भी शनि का दोष लगता है और जीवन काल में परेशानी बढ़ती है। और माँ लक्ष्मी को रुष्ट करने का एक और बड़ी महत्वपूर्ण कार्य है जो आप लोग अक्सर गलतियां करते हैं और इंसान अपने गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें लगता है मैं गलती नहीं करता हूं, लेकिन दोस्तों गलतियां करते हैं तभी ऐसा आपके जीवन काल में हो रही है। जो भी आपके जीवन काल में हो रहा है वह आपके कर्मों का ही फल है। हालांकि मेरा बात थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, किसी औरत का अपमान नहीं करना है, किसी औरत को बेवजह परेशान नहीं करना है, किसी औरत का चुगली करके किसी औरत को लड़ाना नहीं है। किसी भी औरत को आपके वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। लेकिन अगर आपका अपना है उससे नहीं जमता है तो उससे आप अलग हो जाएं, लेकिन बेवजह उन्हें परेशान करना, अभद्र व्यवहार करना, उसके साथ गाली शब्द बकना, ये सब गलत तथ्य है। इससे भी माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरत को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शुरू से ही देवी देवताओं के ही समय से आप लोग अक्सर सुने होंगे गौरी शंकर, राधे कृष्ण, सीताराम, राधे राधे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में औरत को देवी का दर्जा प्राप्त है और औरत में घर का लक्ष्मी होती है, औरत में लक्ष्मी का वास होता है। तो कभी भी किसी कन्या का अपमान आप ना करें, चाहे वह औरत कोई भी हो। दोस्तों, अगली बात बड़ा महत्वपूर्ण बात है जिससे आपके जीवन काल में समस्या होती है। कुछ ऐसे भी जातक होते हैं जो कुरूप तरह के होते हैं। वो छोटे बच्चियों को भी गलत नज़र से देखते हैं, गलत निगाह से देखते हैं। उन्हें उसका जीवन नर्क की तरह होता है, जीवन में कभी भी सफलता नहीं होती है और एक से एक परेशानी आती है। ऐसे इंसान का जीवन नर्क के समान होता है। इसके ऊपर माँ लक्ष्मी का कभी भी कृपा का प्रदान नहीं होता है। इनके ऊपर लक्ष्मी का हमेशा दुष्परिणाम होता है जिससे जीवन में परेशानी आती है। और दोस्तों, जो इंसान
पति पत्नी में लड़ाई करते रहता है, घर में किचकिच करते रहता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। वह कितना भी रोजगार बदल कर देख ले, उसके जीवन में रोजगार में एक से बढ़कर एक घाटा ही होगी, परेशानी ही होगी। और दोस्तों, कभी भी गरीब, मजबूर या मजदूर व्यक्ति को सताएं नहीं, इससे माँ लक्ष्मी, इससे शनिदेव का प्रकोप होता है और शनिदेव का दुष्परिणाम के कारण से जीवन में परेशानी होती है, कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको असफलता हाथ लगेगी। जो इंसान अपने माता पिता का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, बेवजह परेशान करता है, उन्हें भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है। जीवन में एक से बढ़कर एक दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। उसके जीवन में कितनों पूजा पाठ कर ले, कोई भी फल की प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं आपके जीवन काल में सारी समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसे टिकते नहीं है, पैसे रुकते नहीं है, तो उसके लिए जो गलतियां करने से मना किया वह गलती नहीं करना है। उसके बाद आप घर से बाहर जब भी कभी जाएं तो घर आते समय आपको खाली हाथ नहीं आना है। हो सके तो कम से कम 1 रुपया का चॉकलेट ही लेकर घर क्यों ना आए, और अगर वह भी नहीं होता है तो किसी पेड़ से एक पत्ता तोड़कर आ जाएं, लेकिन खाली हाथ कभी भी घर में नहीं प्रवेश करना है। इससे घर में माँ लक्ष्मी आती है। कभी भी जूठे हाथ किचन में नहीं जाएं, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होगा। घर में हमेशा साफ सफाई बनाए रखें। और दोस्तों, अगली बात बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अगर आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है, नुकसान हो रहा है, दिक्कतें आती रहती है, बाधा आती रहती है, रोजगार में बाधाएं आ रही है, तो बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करें या हरे रंग का कोई वस्तु दान कर दें। इससे जीवन के कई सारे समस्याएं एक साथ समाप्त हो जाएगा। जीवन काल के सारे परेशानी स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बुधवार के दिन कभी भी भूल कर किसी किन्नर और किसी कन्या का अपमान ना करें। ऐसे किन्नर का अपमान कभी भी ना करें, लेकिन बुधवार के दिन खास करके ना करें। अगली बात दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझें। अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उसमें अड़चने आ रही है, उसमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप प्रत्येक दिन सुबह सो करके जल्दी जगें और जगने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। और यहाँ पर एक बातों का ध्यान रखना होगा कि वह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इससे उल्टा पाप और दोष लगता है। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या फिर तो सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें, लेकिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना आवश्यक है। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें, इससे आपको नौकरी में सफलता मिलेगा। जो भी रोजगार कारोबार करेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी। आपका भाग्य इतना प्रबल हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार के दिन सुबह उगते हुए सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ करें। इससे आपके जीवन के शायद शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।